हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लंदन के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में आप सभी को बीपीएससी 132 का एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताएंगे जो लगभग अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी इस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ 100 में 110% है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को उठाइए, उसमें यह प्रश्न जो है आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड और सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सबसे पहले पीडीएफ के वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। और यह प्रश्न जो होता है आपके प्रश्न पत्र में 20 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पीडीएफ में आपको मैं हेडिंग वाइज करके बताता हूं, वैसे ही एग्ज़ाम में जो है हेडिंग वाइज करके ही लिखना है, अन्यथा एग्जामिनर जो है आपको नंबर नहीं देगा। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न का आंसर जो है हम स्टार्ट करेंगे कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसी दिन जो है हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। इसके बाद आपको एक हेडिंग देना है, और हेडिंग के तौर पर लिखना है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। ओके, अब सबसे पहला पॉइंट आपको देना है लिखित और निर्मित संविधान। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। जिस प्रकार अन्य देशों की संविधान लिखित और निर्मित होती है, ठीक उसी प्रकार हमारा देश भारतवर्ष का भी संविधान जो है लिखित और निर्मित संविधान है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित और निर्मित संविधान होता है, समझ गए? तो लिखित और निर्मित संविधान जो है भारतवर्ष के संविधान का सबसे पहला विशेषता है। ओके, दूसरा नंबर विशेषता यह है कि यह विस्तृत और व्यापक संविधान है। ओके, हेडिंग क्या देंगे? विस्तृत और व्यापक संविधान। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान विस्तृत और व्यापक संविधान है। अर्थात भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 सूचियाँ शामिल हैं। ओके, इसके बाद आपको लिखना है कि हमारा देश भारतवर्ष का संविधान विस्तृत और व्यापक इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान जो है विश्व के सभी देशों से लिया गया है, जिसके कारण यह संविधान जो है विस्तृत और व्यापक हो गया है। और इसके बाद आपको लिखना है कि संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो दूसरा विशेषता क्या हुआ कि भारतीय संविधान जो है यह विस्तृत और व्यापक संविधान है। अगला विशेषता है अन्य देशों के संविधान का समावेश। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि भारत का संविधान में अन्य देशों के संविधान का समावेश है। जैसे भारतीय संविधान में ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली, कनाडा का संगठनात्मक व्यवस्था, अमेरिका का मौलिक अधिकार और पूर्व सोवियत संघ का मौलिक कर्तव्य आदि भारतीय संविधान में शामिल है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान का समावेश होता है। ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट है कठोर और लचीलापन।
इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान का यह भी एक सबसे प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीलापन है। अर्थात यहाँ कठोर का मतलब यह होता है कि इस संविधान में संशोधन के लिए जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि लचीलापन का अर्थ यह है कि संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, सरल होती है। तो समझ में आ गया कि भारतीय संविधान में क्या होता है। भारतीय संविधान जो है कठोर और लचीलापन से भरा हुआ होता है। ओके, यहाँ कठोर का मतलब होता है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि लचीलापन का अर्थ यह है कि इसमें किसी भी तरह के संशोधन के लिए जो है सरल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद 5th नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है धर्मनिरपेक्षतावाद का होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान का यह भी एक विशेषता रही है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षतावाद की भावना है। भारत जो है एक ऐसा देश है जहां पर सभी के रहने का आज़ादी है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, वह व्यक्ति भारतवर्ष में जो है स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है। समझ गए। अगला पॉइंट नंबर है 6, हेडिंग देंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ के लोगों को प्राप्त है। अर्थात भारतवर्ष में सभी लोगों को बोलने का अधिकार, शोषण के प्रति आवाज़ उठाने का अधिकार और अपना अधिकार प्राप्त करने का पूरा अधिकार यहाँ के लोगों को प्राप्त है। ओके, तो स्वतंत्रता का अधिकार भी भारतीय संविधान का एक सबसे प्रमुख विशेषता है, जहाँ लोगों को बोलने का अधिकार दिया जाता है, जहाँ लोगों को किसी भी प्रकार के शोषण के प्रति आवाज़ उठाने का अधिकार दिया जाता है, जहाँ लोगों को अपने अधिकार को प्राप्त करने का उन्हें पूरा का पूरा अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट है 7th नंबर, हेडिंग देंगे हम न्याय व्यवस्था। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान का यह विशेषता है कि भारतीय संविधान में हमारे देश में सभी लोगों के लिए न्याय व्यवस्था का प्रावधान है। भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे वह राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे वह व्यक्ति आम आदमी क्यों न हो, सभी के लिए समान न्याय व्यवस्था भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति अपराध करता है उसे उसके अपराध के बदले उसे दंड जरूर दिया जाता है। ऐसा प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो भारतीय संविधान में न्यायिक व्यवस्था है, जहाँ पर लोगों को सभी लोगों को जो है समान रूप से न्याय दिया जाता है, चाहे वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर क्यों ना हो, चाहे वह व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे वह व्यक्ति हमारे देश के आम जनता क्यों ना हो। यहाँ पर सभी लोगों के लिए समान रूप से क्या है, न्यायिक व्यवस्था का विवरण जो है हमारे भारतीय संविधान में दिखाई देता है, और सभी व्यक्ति को उसके अपराध के बदले जो है उसे दंड दिया जाता है। अगला पॉइंट नंबर है 8, हेडिंग देंगे हम संसदीय शासन प्रणाली। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान का यह भी एक विशेषता है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इस संसद के द्वारा सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य विभिन्न विषयों से संबंधित मुद्दे को उठाते हैं और उस मुद्दे को और समस्याओं को स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के सामने रखते हैं, और लोकसभा का अध्यक्ष जो है विभिन्न प्रकार के समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट नंबर है मौलिक अधिकार। हेडिंग देंगे मौलिक अधिकार। पॉइंट नंबर है 9। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार यहाँ के लोगों को प्राप्त है, जो भारतीय संविधान का विशेषता है। इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि मौलिक अधिकार शामिल है। समानता का अधिकार के अंतर्गत भारत में सभी लोग, जैसे पूंजीपति वर्ग हो सकता है, किसान वर्ग हो सकता है, मध्यम वर्गीय वर्ग हो सकता है, आदि सभी के लिए जो है समान अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है किसी भी धर्म को अपना सकता है, और इसका प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान में देखा जाता है। अगला पॉइंट नंबर है 10th, हेडिंग होगा सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था।
इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इस सर्वोच्च न्यायालय में भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान रूप से न्याय की व्यवस्था की गई है। अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति का केस जो है जिला न्यायालय उलझा नहीं पाता है तो भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति अपने समस्याओं को और अपने केस को जो है सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकता है, जहां पर उस व्यक्ति को न्याय देने का भरपूर कोशिश किया जाता है। तो यह रहा हमारा भारतवर्ष का संविधान का विशेषता। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता है। मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपको इसका PDF मिल सके। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, जिससे कि और भी बच्चों को हेल्प हो सके। सो मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।